Hello everyone. Let's continue with our topic voice. Dear children, in our previous video we discussed how to change voice in simple present tense and present continuous. Today we will learn to change the voice in simple past tense. As I told you कि जैसे कि सब स्कूल्स की यूनिफॉर्म अलग अलग है तभी हम सबको अलग अलग पहचान पाते हैं, इसी तरह सब टेंसेस में सेंटेंसेस के रूल्स अलग अलग होते हैं तभी हम पहचान पाते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है. सपोज इफ़ यू वांट टू से टू मी मैं बाज़ार गया था, बट यू से आई गो टू मार्केट, व्हाट विल आई अंडरस्टैंड? आई विल अंडरस्टैंड मैं मार्केट जाता हूँ. लेकिन अगर आपने ये बात कहनी है कि मैं बाज़ार गया था, यू विल से आई वेंट टू द मार्केट. आप सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. सो इन सिंपल पास्ट टेंस वी ऑलवेज यूज़ second form of the verb to express an action that is completed. सिंपल पास्ट किसके लिए यूज़ होता है? उन एक्शंस के बारे में बताने के लिए जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं. I completed my work. मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था. He wrote a letter. उसने लेटर लिखा था. So you can see in these sentences he wrote a letter, he wrote letters, second form of the verb. I ate an apple. मैंने सेब खाया था. You played football. तुमने फुटबॉल खेली थी. So in these sentences we are talking about the actions that are completed, जो ख़त्म हो चुके हैं. So पहचान क्या है सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस की? वी ऑलवेज यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दीज सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस and now we will learn how to change them in passive voice. He wrote a letter. As you know very well, subject, wrote is the verb and this is object. While converting in passive voice हम object को क्या कर देते हैं? subject की जगह पे ले आते हैं. A letter, जब हम सिंपल प्रेजेंट में करते थे वी यूज़ इज़ आर एम, बट इन सिंपल पास्ट वी विल यूज़ वॉज एंड वर. यू नो वेरी वेल कि जब भी हम पास्ट की बात करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर यूज़ करते हैं. अ लेटर, लेटर इज़ वन, वॉज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम, राइट. सेकेंड सेंटेंस, ही रोट लेटर्स. नाउ अब मैंने क्या बोला? उसने लेटर्स लिखे. लेटर्स प्लूरल, यहाँ पे लेटर सिंगुलर था, वॉज. नाउ प्लूरल, लेटर्स वर रिटन बाय हिम. वी हैव कन्वर्टेड दिस इन पैसिव वॉइस. आई एट एन एप्पल. मैंने सेब खाया था. एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एन एप्पल was, what is the third form? Eat, ate, eaten. Eaten by, I को हम क्या कर देंगे? Me. You played football. Subject, verb and this is object. Object को सबसे पहले ले आते हैं. फुटबॉल आपने यहाँ देख लिया सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. यू कैन आइडेंटिफाई द सेंटेंस इज सिंपल पास्ट, तो यू विल राइट. अगर आप यहाँ पे कर दोगे जल्दी में फुटबॉल इज प्लेड बाय यू, आपका गलत हो जाएगा. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आपने पहचान लिया सेंटेंस सिंपल पास्ट का है. यू विल राइट फुटबॉल वॉज प्लेड बाय यू. यू का यू ही रहता है. बहुत माइनर सा डिफरेंस है बेटा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में. जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं सिर्फ आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. इफ़ द सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट यू विल यूज इज आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट इफ द सेंटेंस इज सिंपल पास्ट यू विल यूज वॉज वर विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. लेट्स स्टार्ट विद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से हैं? जो ये बताते हैं कि राइट नाउ द वर्क इज गोइंग ऑन. और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कौन से हैं? दे टेल अस द कंटिन्यूएशन ऑफ द वर्क इन द पास्ट. मैं फुटबॉल खेल रहा था. कल जब तुम्हारा फ़ोन आया मैं टीवी देख रहा था. आई वॉज वॉचिंग टीवी. आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल. सो इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वी ऑलवेज यूज वॉज, वर प्लस
ing, right? In present continuous we use is rm plus ing. वही बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस. यू वर प्लेइंग फुटबॉल. आपने इसकी वॉइस चेंज करनी है. यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आप फुटबॉल खेल रहे थे. सो व्हाट वी विल डू, दिस इज सब्जेक्ट अगेन. Were playing, the was, were, is, am, are, has, have, these all are helping verbs and this is object. What we will do, object को सबसे पहले ले आएंगे फुटबॉल. प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते थे, इज आर एम, बट इसमें हम क्या करेंगे, फुटबॉल वॉज ing, being played. In all the passive forms we always use the third form of the verb. Football was being played by you. You चेंज नहीं होता, you वैसे ही रहता है. नेक्स्ट इज he was drinking milk. Milk is the object, subject, this is verb and this is object. milk को सबसे पहले milk was है, आपने पहचान लिया है, past continuous. milk was drinking देख के ये भी पता चल गया, the sentence is in continuation form, past continuous tense. milk was being ज़रूर लगेगा कॉन्टिन्यूस में. ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक बाय हिम. मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय हिम. थर्ड सेंटेंस, शी वॉज राइटिंग लेटर्स. वॉज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर आइडेंटिफाइंग यू हैव टू लुक एट द वर्ब. वर्ब को देखना है आपने. लेटर्स, अब लेटर्स प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे. लेटर्स वर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन. रिटन बाय, शी विल बी चेंज इन हर. लेटर्स वर बीइंग रिटन बाय हर. ही वॉज बेकिंग केक, वो केक बेक कर रहा था. केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय him. Again I'll say that there is a very small difference. Present continuous में is being, are being हो जाता है और past continuous में was, were, ये changes हैं. But you need to be very careful. अगर आप जल्दी में देखते हैं, you were playing football, आपने देखा continuous है, football is being played by you. अगर आप यहाँ पे is कर देते, that will be wrong. So you need to be very careful, identify the sentence and then change active into passive. Okay? Dear children, as you all know that there are kinds of sentences, affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences also. अभी तक हमने जो बात की affirmative sentences की, like I eat an apple, मैं सेब खाता हूँ. What are negative sentences? जिसमें not लगा होता है. ठीक है. I eat an apple, आपने बहुत सिंपली किया. An apple is eaten by me, आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया. This is simple present and you change it. An apple is eaten by me. I do not eat an apple, this is a negative sentence. How will you change negative sentence? An apple, do और does हमेशा simple present में यूज होते हैं. Do and does. एंड इन सिंपल पास्ट हमेशा डिड आता है. अगर आपका ही डज नॉट, आई डू नॉट, तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट. एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय मी. वेरी सिंपल, वैसे का वैसे ही है. आपने सिर्फ इज, आर, एम या सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए डू डज यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में एंड डिड यूज होता है आपका पास्ट में. डू डज भी किस हिसाब से, जैसे आपको बताया है, आई, वी, यू, दे, डू. ही, शी, इट एंड विथ सिंगुलर नेम्स वी यूज डज, es. verb is followed by s or es. again he eat an apple. what we will do, ये तो सिंपल है जो आप कर चुके हैं. an apple is eaten by him. now we are learning negative. he does not eat an apple. what you will do, an apple, आप यहाँ से does को हटा देंगे और उसकी जगह is, not आपका as it is आएगा. an apple is not eaten by him. okay.
Now in simple past, I ate an apple. You can identify ate. Second form of the verb. ये अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है. Simple, an apple was eaten by me. लेकिन अगर आप देखें नेगेटिव में, I did not eat an apple. Did, मैंने आपको बताया we always use did with past tense. बट एक चीज़ और है, did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तभी आप इंग्लिश में देखते होंगे जब भी क्वेश्चंस होते हैं, why did he go there, और जब हम आंसर देते हैं हम देते हैं he went there. डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. बट आपने पहचान लिया कि डिड है तो द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट. हाउ विल यू चेंज इट? एन एप्पल, आप इसमें चेंज करते हुए डिड को हटा देंगे. यू विल राइट वॉज नॉट, एज इट इज़ नॉट नीचे आ जाएगा, ईटन बाय मी. वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपने. डू डज हटा के इज आर एम रिक्वायर्ड है तो वो लगाएंगे, वॉज वर रिक्वायर्ड है तो आप वॉज लगाएंगे. सो गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली. वी विल डिस्कस इट अगेन इन आर offline class also, and then we will do the mixed sentences of simple present, present continuous, simple past and past continuous. That's all for today. Bye bye, take care.